Assalamu alaikum dear student, I am Sayyida Arba Fatima. We are doing unit number 16, theorems related with area, grade 9th. Today we are going to prove another theorem of this chapter. इस जो हम थ्योरम प्रूव करने जा रहे हैं इसमें हम बात करेंगे पैरेललोग्राम की नहीं, अब हम बात करने जा रहे हैं फर्दर एक स्टेप आगे, वो है हमारा एक स्टेप आगे ट्रायंगल्स की तरफ। अभी तक हमने पैरेललोग्राम्स के बारे में बात की थी और उनके एरियाज के बारे में कुछ रिजल्ट्स किए थे प्रूफ। अब हम करने जा रहे हैं ट्रायंगल के अकॉर्डिंगली रिजल्ट्स को प्रूफ। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द लाइट बोर्ड। The third theorem of this chapter today we are going to prove. Let's move towards the statement. Triangle on the same base and of the same altitudes are equal in area. Okay student, अब हम देखते हैं कि अभी तक हम जो करते हुए आ रहे हैं कॉन्सेप्ट उससे ये किस तरह है डिफरेंट। ऑब्वियसली हमने अभी तक बात की है पैरेललोग्राम्स के अकॉर्डिंगली और पैरेललोग्राम्स पे हमने दो कंडीशंस देखी थी जिसको सेटिस्फाई करते हुए हमने कहा था और हमने प्रूव भी किया था स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली कि दोनों पैरेललोग्राम के होंगे एरियाज आपस में इक्वल। तो जब हमने पैरेललोग्राम्स के इक्वल एरियाज को डिस्कस किया था तो हमने कुछ ना कुछ इसी स्टेटमेंट को देखा था वहाँ पर भी, लेकिन अब वहाँ पे ये था कि वहाँ पे हमने बात की थी पैरेललोग्राम्स के बारे में, लेकिन इस थ्योरम में हम बात करने लगे हैं ट्रायंगल्स के अकॉर्डिंगली। जैसे कि हमारा ये चैप्टर ही है कि हम थ्योरम्स को अंडरस्टैंड करेंगे, प्रूव करेंगे, फिर आगे फर्दर उन्हें यूज़ भी करेंगे रिलेटेड टू एरियाज। तो हमने अभी तक पैरेललोग्राम्स के एरिया की बात की थी, अब हम इस थ्योरम में और फर्दर आने वाले लेक्चर्स में हम ट्रायंगल के अकॉर्डिंगली करेंगे डिस्कशंस। सो हमारी जो स्टेटमेंट में उसमें क्या गिवन है, उसमें गिवन ये है कि अगर कोई ट्रायंगल हो सेम बेस पे, तो जिस तरह हमने सेम बेस देखा था पैरेललोग्राम के अकॉर्डिंगली बिल्कुल वैसे ही हम सेम बेस यहाँ पर देखेंगे। सेम बेस का मतलब है कि जो ट्रायंगल हमारे पास हमें पता है कि ऐसी फिगर है जिसकी 3 साइड होती हैं, 3 वर्टिसेस होते हैं, तो 3 साइड में से जो एक साइड हम पहले ड्रॉ करते हैं वो हमने दोनों ट्रायंगल की लेनी है सेम। इट मीन्स एक ट्रायंगल हमारे पास शो हो रहा है ए बी सी और एक ट्रायंगल शो हो रहा है डी बी सी। अब दोनों ही ट्रायंगल्स हम देख सकते हैं किस बेस के ऊपर हैं। यहाँ पे बेस लाइन सेगमेंट जो हमने ली है, जो बेस हमने साइड ली है ट्रायंगल की दोनों की, वो है बी सी। सो हम यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से बी सी दोनों में क्या है, सेम है। ओके, एंड ऑफ द सेम ऑल्टीट्यूड। ऑब्वियसली अब देखें हम सेम बात करें या इक्वल बात करें, हमने पैरेललोग्राम्स में देखा था जब हम ऑल्टीट्यूड्स की बात करते थे इट मीन्स हम पैरेलल लाइंस को भी लेकर चल रहे हैं, क्योंकि अगर ऑल्टीट्यूड्स हैं हमारे पास सेम इट मीन्स के जिन हम ऑल्टीट्यूड के लिए जो दो साइड्स लेंगे ऑब्वियसली हमें ऑल्टीट्यूड तो पता है ट्रायंगल का क्या होता है स्टूडेंट। ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो अगर मैं इस तरीके से एक ट्रायंगल यहाँ पे ड्रॉ कर दूँ तो ट्रायंगल के क्योंकि हैं 3 वर्टिसेस, किसी भी एक वर्टेक्स से मैं लाइन सेगमेंट उसकी ऑपोजिट साइड पे ड्रॉ करूं कि वो उस पे हो परपेंडिकुलर, तो अगर वो परपेंडिकुलर है तो मैं कहूँगी कि ये क्या है, ये है ऑल्टीट्यूड इस ट्रायंगल का। किस वर्टेक्स से, वर्टेक्स ए से। लेट्स सपोज दिस वर्टेक्स इज ए एंड बी एंड सी, और इसी तरीके से बी से मैं इस तरीके से ड्रॉ करूँ कि इस पे हो परपेंडिकुलर लाइक दिस। इसी तरीके से सी से करूं कि वो इस पे हो परपेंडिकुलर। अब ये 3 मैंने ड्रॉ की हैं ऑल्टीट्यूड इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंगली, तो बस हमने देखना ये है कि ऑल्टीट्यूड में हम जब बात करेंगे बात ये है कि हम जो लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर रहे हैं वो होगी परपेंडिकुलर। और हम जब ट्रायंगल का ऑल्टीट्यूड या पैरेललोग्राम का ऑल्टीट्यूड की बात करते हैं तो बेसिकली ऑल्टीट्यूड यहाँ पे शो कर रहा है हाइट को। हम हाइट की बात कर रहे हैं इसलिए हम यहाँ पे ऑल्टीट्यूड्स को लेकर चल रहे हैं, क्योंकि हमें पता है जब भी हमने किसी भी एक पॉइंट और लाइन की दरमियान में या दो लाइंस के दरमियान में फाइंड करना हो उनकी हाइट, पैरेलल लाइंस की हाइट फाइंड करनी हो तो हम दोनों के दरमियान में एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू हमने यहाँ पे इस चीज़ को लिया है। अब स्टूडेंट हमने अपने इस कॉन्सेप्ट को प्रूव करने के लिए कि ये जो दोनों ट्रायंगल्स हैं इनका एरिया है इक्वल, कब, जब बेस है हमारे पास सेम और ऑल्टीट्यूड है इक्वल। उसके लिए हमने क्या किया, कुछ हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हमें करनी पड़ी है। वो हमने की क्या है कि हमने ये जो बी एम है वो पैरेलल ड्रॉ किया है सी ए के, और
सी एन पैरेलल ड्रॉ किया है बी डी के अकॉर्डिंगली। इन दोनों के अकॉर्डिंगली हमने पैरेलल लाइंस ड्रॉ की हैं और वो ए डी को हमने प्रोड्यूस करते हुए देखा किस पॉइंट पे आ रही हैं, एम और एन पर आ रही हैं। अब हमने ये दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ की क्यों है स्टूडेंट? हमने ये इसलिए की है कि हमारे पास आ जाए पैरेललोग्राम और पैरेललोग्राम के जो रिजल्ट को हम पीछे से यूज़ करते हुए आ रहे हैं यहाँ पर कर सकें अप्लाई। अब मैं आपको पहले थोड़ी सी आइडिया दे देती हूँ कि इस थ्योरम को हम किस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, किस स्टेप्स के अकॉर्डिंगली हम इसको करने जा रहे हैं प्रूफ। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम जिस तरह कि हम देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन के थ्रू हम पैरेललोग्राम के यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि ये पैरेललोग्राम है। जब हम पैरेललोग्राम को डिस्कस कर लेंगे कि हमारे पास पैरेललोग्राम है दोनों, उसके बाद हम बात करेंगे क्योंकि दोनों पैरेललोग्राम हमारे पास सेम बेस पे हैं तो हम थ्योरम की स्टेटमेंट को यहाँ पे यूज़ करते हुए कह देंगे क्योंकि दोनों सेम बेस पे हैं तो इसलिए दोनों का एरिया भी क्या है, इक्वल। उससे हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। मैं शो करती हूँ हम इसको किस तरीके से लेंगे। अब देखिए स्टूडेंट, मैं बात करने लगी हूँ दो पैरेललोग्राम्स के अकॉर्डिंगली, तो वो देखिएगा ज़रा कि हम किस तरीके से यहाँ पर लेकर चल रहे हैं। एक पैरेललोग्राम ये आ जाएगा और एक पैरेललोग्राम आ जाएगा हमारे पास इसी तरीके से ये। अब एक ये पैरेललोग्राम है और एक ये पैरेललोग्राम है। अब दोनों ही हैं सेम बेस पे, ये बेस सेम है, बेस सेम, ये बेस सेम आ गई तो हमें पता है कि ये एरिया और ये जो एरिया है आपस में वो क्या है, इक्वल है। ये हम स्टेटमेंट को हम यूज़ करते हुए आ रहे हैं। ये होगा हमारा स्टेप 1 इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए। स्टेप 2 क्या होगा स्टूडेंट, हमें पता है कि अगर हमारे पास कोई भी पैरेललोग्राम है, इस तरीके से अगर मैं ड्रॉ करके आपको दिखाऊं, मैं इसके अगर डायगोनल ड्रॉ करूं तो जो डायगोनल है वो पैरेललोग्राम को करता है बाइसेक्ट। इसका मतलब क्या है कि एक डायगोनल ड्रॉ करने से जो हमारे पास दो ट्रायंगल्स आते हैं वो होते हैं कॉन्ग्रुएंट। इट मीन्स ये दोनों ट्रायंगल जो हमारे पास डायगोनल की वजह से आएंगे वो होंगे कॉन्ग्रुएंट। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है, इसे कर रहा है बाइसेक्ट। ये डायगोनल ने इस पैरेललोग्राम को बाइसेक्ट कर दिया है। तो अब क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो मैं ये कह सकती हूँ, अगर मैं इस इन दोनों में से ट्रायंगल की बात कर रही हूँ, मैं करना चाह रही हूँ इस ट्रायंगल की बात, तो मैं कह सकती हूँ ये ट्रायंगल इस पूरे पैरेललोग्राम का है हाफ। तो दूसरा स्टेप यही होगा कि मैं पहले एक पैरेललोग्राम लूँगी, फिर मैं लूँगी दूसरा पैरेललोग्राम, उसमें से भी मैं पता है बाइसेक्ट करेगा तो एक ट्रायंगल को डिस्कस करेंगे और यहाँ से भी हम एक ट्रायंगल को लेकर उसको करेंगे डिस्कस और वो भी उसको करेगा बाइसेक्ट। तो इस तरीके से हमारे पास एक इक्वेशन ये आ जाएगी, एक ये आ जाएगी, एक ये आ जाएगी। जिस कॉन्सेप्ट के थ्रू तीनों इक्वेशंस आएंगे वो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब देखते हैं एक ट्रायंगल ये वाला हो जाएगा हमारे पास ABC और एक ट्रायंगल हो जाएगा DBC। अब दोनों ट्रायंगल्स होंगे हाफ, ये हाफ होगा इस पैरेललोग्राम का और ये हाफ होगा इस पैरेललोग्राम का। तो उसके अकॉर्डिंगली हम तीनों इक्वेशंस को करेंगे यूज आपस में। जब ये इनका एरिया आपस में होगा सेम इक्वल होगा और हमें पता है कि ये हमारे पास दोनों क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं, पहली बात पता है। दूसरी बात हमें क्या पता है स्टूडेंट कि ये दोनों भी हैं आपस में इक्वल। तो ये पार्ट भी, इन दोनों पार्ट का अगर मैं एरिया की बात करूंगी तो ये होगा, इसका एरिया होगा हाफ ऑफ पैरेललोग्राम और इसका एरिया भी होगा हाफ ऑफ पैरेललोग्राम। दोनों डिफरेंट पैरेललोग्राम्स को हम लेकर चलेंगे। फिर जब ये भी इक्वल है और ये भी आपस में, ये भी हाफ के और ये भी हाफ के, तो दोनों हाफ बेसिकली है हमारे पास सेम। जब दोनों हाफ सेम है तो दोनों ट्रायंगल का एरिया भी क्या होंगे, आपस में सेम होंगे, इक्वल होंगे। यही चीज़ हमने करनी है यहाँ पर प्रूफ। तो हम जल्दी से अब इसको थ्योरेटिकल वे में लेकर चलते हैं और जो स्टेप्स हमने अंडरस्टैंड किए हैं उनको करते हैं अप्लाई। तो गिवन में आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास ट्रायंगल्स। अब हम ट्रायंगल्स कौन से लेकर चल रहे हैं उन्हें देखेंगे, ABC और दूसरा क्या है DBC ऑन द सेम बेस BC। दोनों ही किस पे हैं, सेम बेस पे हैं जो कि है BC एंड हैविंग इक्वल ऑल्टीट्यूड और उसके ऑल्टीट्यूड्स जो हैं वो क्या हैं, इक्वल हैं। ये हमने ऑलरेडी स्टेटमेंट से देख लिया और ये हमें था गिवन।
उसके बाद हम देखते हैं स्टूडेंट हमने प्रूव क्या करना है. वी हैव टू प्रूव दैट द एरिया ऑफ बोथ ट्रायंगल्स आर इक्वल. एरिया ऑफ triangle ABC equals to area of triangle, this is DBC. ये चीज़ हमने करनी है प्रूफ. इसके बाद देखते हैं हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन क्या की है, उसको कर देते हैं मेंशन. हमने ड्रॉ की हैं पैरेलल लाइंस, उसके अकॉर्डिंगली हम इसको कर देंगे यहाँ पर राइट. ड्रॉ BM parallel to CA and CN parallel to BD meeting AD. AD पे मीट कर रहे हैं प्रोड्यूस्ड. अब प्रोड्यूस उसको हमने किस तरीके से किया है, MN, प्रोड्यूस्ड इन AMN. ओके, ये हमारे पास आ गई कंस्ट्रक्शन. उसके बाद स्टूडेंट हमने क्या किया है, ये हमने इस तरीके से दो पैरेलल लाइंस को यहाँ पे कर दिया है ड्रॉ. अब हम बात करते हैं अपने प्रूफ की तरफ कि हमने इसको किस तरीके से प्रूफ करने जा रहे हैं. तो वो मैं आपको एक स्टेप्स में ऑलरेडी बता चुकी हूँ. स्टेटमेंट्स एंड रीजन यहाँ पे मेंशन कर देंगे. ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC आर ऑन द सेम बेस. क्योंकि बेस सेम है, सेम बेस तो है ही है, और उसके साथ साथ वो हैं सेम पैरेलल के दरमियान में. इसका रीज़न हम लिखेंगे क्योंकि ऑल्टीट्यूड सेम है तो वो पैरेलल लाइंस के होंगे दरमियान में. इसी चीज़ को मैं यहाँ पे करूँगी मेंशन. ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC आर बिटवीन the same parallels. अब सेम पैरेलल्स के दरमियान में है. यहाँ पे रीज़न क्या लिखेंगे स्टूडेंट, रीज़न मैं यहाँ पे करने जा रही हूँ मेंशन. देयर ऑल्टीट्यूड्स आर इक्वल, और ये हमें क्या था, गिवन था. ओके, यहाँ पे हमने इस चीज़ को कर दिया मेंशन. अब हम बात करने जा रहे हैं कि ये हमारे पास जो लाइन सेगमेंट है MADN वो है पैरेलल किसके, BC के पैरेलल है. मैं इस चीज़ को यहाँ पे मेंशन करूँगी. हेंस MADN पैरेलल टू BC. अब स्टूडेंट यहाँ पे इस चीज़ को समझने की कोशिश करें ज़रा. अब देखें, ये पूरी लाइन सेगमेंट है पैरेलल BC के, और हमें ये भी पता है कि जो BM है वो पैरेलल है CA के, और जो BD है वो पैरेलल है CN के. मतलब ये दो साइड्स भी पैरेलल हैं, ये दो साइड्स भी पैरेलल हैं, हमें कंस्ट्रक्शन के थ्रू पता है. और ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, ये हमें पता है. ये भी ऑब्वियसली हमने कंस्ट्रक्शन ही की है तो उसके अकॉर्डिंगली हमें पता है कि ये भी आपस में पैरेलल है. इसी चीज़ को लेकर चलने के लिए फर्दर मैंने इस चीज़ को यहाँ पर किया है मेंशन. दिस इज़ पैरेलल टू BC. अब स्टूडेंट एक छोटा सा पॉइंट है यहाँ पे क्लियर करते चलें. अगर आपने लिखना है दिस इज़ पैरेलल टू BC सिंबल्स के अकॉर्डिंगली तो आप इस तरीके से लिखेंगे. लेकिन अगर आपने कोई वर्ड ऐड करना है लाइक MADN इज़ पैरेलल टू, फिर आपको अगर इज़ यूज़ कर रहे हैं तो पैरेलल के साथ टू वर्ड भी यूज़ करना पड़ेगा इसको बैलेंस करने के लिए. तो छोटे छोटे से पॉइंट्स होते हैं जो कि क्लियर करना साथ साथ ज़रूरी होते हैं. आई होप ये क्लियर हो चुके होंगे. अब हम बात करते हैं, क्योंकि ये इसके पैरेलल है तो हम यहाँ पे राइट कर देंगे देयरफॉर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. अब हमारे पास दो पैरेललोग्राम्स बन रहे हैं, उनके एरिया को हम कहने लगे हैं कि आपस में हैं वो इक्वल. वो पैरेललोग्राम्स कौन से हैं स्टूडेंट, एक हमारे पास है BCAM और दूसरा है BCND. उसी को मैं यहाँ पे करूँगी मेंशन. BCAM इक्वल्स टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BCND.
BCND। अब ये हम क्यों लिख रहे हैं, ये हम बेसिकली यूज़ कर रहे हैं अपने थ्योरम के स्टेटमेंट को, जो कि हमने पैरेललोग्राम के अकॉर्डिंगली प्रूफ की हुई है। यहाँ पे मैं उसे करूँगी मेंशन दीज पैरेललोग्राम्स आर ऑन द सेम बेस, दोनों हैं सेम बेस पे, और सेम बेस क्या है यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे मेंशन भी कर देते हैं BC, एंड between the same parallels। ये हमारे पास सेम पैरेलल्स के दरमियान में है और उनका जो है बेस है वो भी क्या है, सेम है। तो इस वजह से हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। इससे मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 1। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब मैं इक्वेशन नंबर 2 किस तरह बनाऊंगी वो आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि हमें पता है, बट अब हमें पता है कि जो हमारे पास ट्रायंगल है वो है हाफ ऑफ द पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे मेंशन कर दूंगी एरिया ऑफ, किसका ले रहे हैं, किस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम, पहले बात करने लगे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या है स्टूडेंट, हमारे पास यहाँ पर जिसका हम हाफ ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं BCAM। जैसे कि हम यहाँ पर देख भी सकते हैं ये एक पैरेललोग्राम है, इसके अंदर ये हमारे पास बन रहा है ट्रायंगल। इसको मैं कह दूंगी 2। अब इक्वेशन 2 और 3 की रीजन एक ही है, तो मैं इनको मेंशन करने के बाद यहाँ पे राइट कर देती हूँ। एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब दूसरा जो हम ट्रायंगल ले रहे हैं DBC इक्वल्स टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। दूसरा पैरेललोग्राम हम बात करेंगे BCND। ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। डायगोनल बाइसेक्ट इट इन 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। इसमें रीजन मैं लिख दूंगी डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम bisects it into 2 congruent triangles। ओके, ये हमने रीज़न लिख दिया इनका। अब मैं इन तीनों को यूज़ करूँगी, कैसे स्टूडेंट यूज़ करूँगी, ये है इसके इक्वल, और ये ट्रायंगल का एरिया है इसके हाफ के इक्वल, और ये है इसके हाफ के इक्वल, और हमें पता है ये दोनों बेसिकली क्या हैं, आपस में इक्वल हैं। अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो ये दोनों भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो हम इन तीनों इक्वेशंस को यूज़ करते हुए, ये बेसिकली हमारे पास 3 है, इक्वेशन नंबर 3। तो हम क्या करेंगे, हम इन तीनों को करेंगे यूज़ और यहाँ मेंशन कर देंगे अपने रिजल्ट को। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं स्टूडेंट, hence area of triangle ABC equals to area of triangle DBC। अब हमने किस तरीके से कहा कि दोनों इक्वल हैं, फ्रॉम 1 to 3, फ्रॉम 1 to 3। ये स्टूडेंट इस तरीके से हमने इस अपने थ्योरम के स्टेटमेंट को किया है प्रूफ। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमने पैरेललोग्राम के कॉन्सेप्ट को यहाँ पर अप्लाई किया है, और उसके साथ साथ हमने देखा है कि पैरेललोग्राम में अगर हम डायगोनल ड्रॉ करें तो वो उसको बाइसेक्ट करता है 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के दरमियान में। इसका मतलब ये है कि जिस तरह से हमने ये डायगोनल ड्रॉ किया, ये जो 2 हमारे पास ट्रायंगल्स आए हैं वो हैं आपस में कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स को हम बहुत डिटेल में अपने प्रीवियस चैप्टर्स में करते हुए आ रहे हैं। आई होप ये आपको सारे स्टेप्स क्लियर हो चुके हैं। ये स्टूडेंट आज हमने देखा कि किस तरीके से हमारे सारे कॉन्सेप्ट जो हैं चेन टू चेन आपस में हैं लिंक्ड। अगर हमारा प्रीवियस कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो हम आगे जो न्यू कॉन्सेप्ट्स हैं उनको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। तो इसलिए इस
जो हमने आज थ्योरम किया है उसको प्रूव करने के लिए आपके पहले थ्योरम्स जो हमने पैरेललोग्राम्स अकॉर्डिंगली किए थे उनके कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले अगर आपको उनमें कोई कन्फ्यूजन है तो उनको करें क्लियर और फिर प्रिपेयर करें इस थ्योरम को। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।